नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनविरा ऑनलाइन स्कूल YouTube चैनल पर। आज के इस कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक अंतरा के काव्यखंड का अध्याय संख्या 2। कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी को हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय, कि सूरदास जी का अंध भक्त और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, प्रेम और श्रृंगार के रचयिता। सूरदास जी का जन्म स्थान रुणकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश के पास माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, सिंह नामक ग्राम में। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। इनकी भेंट वहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई थी, जो इनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इनको पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्ट छाप कवियों में इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया था। किन्होंने? वल्लभाचार्य ने ही। इनके बारे में, किनके बारे में? सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी वो जन्म से ही अंधे थे। लेकिन उनके काव्य में जो श्री कृष्ण और प्रकृति की बाल लीलाओं का वर्णन जो इन्होंने किया है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वे जन्मांध थे। अंधे हुए तो आंखें नहीं हो तो क्या हुआ? मन की आंखों से इन्होंने अपने श्री कृष्ण को देखा था। कैसे? मन की आंखों से। सगुणों ये कैसे माने जाते हैं? सगुणों उपासक कृष्ण भक्त, ये भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की इन्होंने रचना की है। इनकी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कैसा है? सहजता, वैज्ञानिकता, स्वाभाविकता के कारण ही इनकी रचनाएं, यानी इनके द्वारा रचित रचनाएं अद्वितीय हैं। वे मुख्यतः किसके? वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का अलंकार विधान, यानी इन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे कि उपमा है, उपमा है, रूपक और उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि इनके प्रिय अलंकार है। इनकी प्रमुख भाषा है ब्रिज भाषा, जो कि साहित्यिक भाषा मानी जाती है। ब्रिज भाषा उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की ये पूर्ण क्षमता रखते हैं। इनके काव्यों में अलंकार देखो इन्होंने दे भी दिए हैं, और वैसे मैंने आपके लिख के भी बता दिए हैं कि इनकी अलंकार कौन से हैं। प्रमुख है इनकी भाषा मानी जाती है सरल, सहज, साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत करना, यानी शुद्ध करके उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सुर के सभी पद कैसे हैं? गेय, यानी छंद कौन सा है इनके रचनाओं में? गेयात्मक पद बोलते हैं इनके छंदों को, गेय छंद। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी राग से वो संबंधित ही है। इनके पदों में काव्य और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसलिए सूर सागर, जो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सुर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी भाषा शैली है। आप पद पढ़ने से पहले मैं थोड़ी इनके भाषा शैली के बारे में टिप्पणी कर लेते तो भाषा शैली कैसी होगी इनकी? सरल ब्रज भाषा, जिसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने, सामान्य बोलचाल, ताकि आसानी से समझ में आए। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। तो तत्सम या संस्कृत निष्ठ शब्दावली ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, कठिन से कठिन भाव को भी, कठिन से कठिन भाव को भी इन्होंने कैसा बनाया है?
सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ये तो इनकी भाषा शैली, यानी यदि आपके प्रश्न आता है इस तरीके का कि सूरदास जी की काव्य में या उनके काव्य सौंदर्य संबंधी या उनकी चारित्रिक या ऐसी विशेषताएं लिखिए। छंद, इनके बारे में जो छंद हैं वो कौन से हैं? गेय छंद, गेय पद, यानी इनके गेयात्मक पद है, इसलिए छंद। इसके अलावा जो अलंकार आए हैं वो आपको मैंने पहले ही शब्दबद्ध कर दिए हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं अलंकार कौन कौन से, यानी सहज अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया, यानी स्वाभाविक रूप से आए हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने छंद में बंद कर कविता की ये अलंकार ये काम में लेने लेना, ऐसा नहीं। स्वाभाविक एवं सहज रूप में अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत, ये इनके प्रमुख है। और अनुप्रास तो आ जाता है, सहज में ही आ जाता है, ठीक है। फिर रस, ये तो वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो इनका मुख्य रस कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रस के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार रस का भी अच्छा प्रयोग किया है। श्रृंगार रस, जो इनके भ्रमर गीत जो कक्षा 10वीं में हमने पढ़ रखा है, हम उससे जान सकते हैं। श्रृंगार का इन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। वहीं इन प्रमुख ये कवि, इनकी ये देवलोक गमन हुआ था, इनका कब हुआ था? सन 1583 ईस्वी में ये इनका देहांत या ये देवलोक गमन इनका हो गया था, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं इनके पद की तरफ। आपके प्रस्तुत पाठ में क्या क्या दिया गया है? परिचय में पाठ का पहले आप देख लीजिए कि पहले पद में तो कृष्ण की कैसी बाल लीला का वर्णन किया है। बचपन में वो किस तरीके की क्रीड़ाएं करते थे, जो स्वाभाविक जो बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण का जो बाल लीला का वर्णन किया गया है, यहाँ आपको अपना बचपन इसमें नजर आएगा। किस प्रकार खेल में छोटे बच्चे जब हार जाते हैं तो छोटे बच्चे अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो कृष्ण के माध्यम से ही इसी तरीके का दर्शाया है। और दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, यानी श्री कृष्ण हर समय मुरली को अपने पास में रखते हैं, इसलिए वो किससे ईर्ष्या करने लगती है? मुरली से ही। तो इससे क्या होता है? कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होगा। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी, दूसरे वो गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं पहले पद की तरफ। पहले पद में किसका? श्री कृष्ण की मनोहारी किसका वर्णन किया है? बाल लीला का, ठीक है। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के पद से लिया गया है, ठीक है। संकलित है या लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सूक्ष्म शब्द चित्र खींचा गया है। सूक्ष्म शब्द चित्र खींचा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से, यानी जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, यानी सखाओं के साथ, गोप थे उनके सखा, उनके साथ खेलते खेलते जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो सखा सुदामा से उनसे समानता का व्यवहार करने का भी उल्लाना देते हैं। और किस तरीके से सुंदर ये उनका जो आपस में खेलने की जो भावनाएं प्रकट हुई है, आइए देखते हैं
क्या कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, यानी सखा श्रीदामा के मुख से कहलवा रहे हैं। श्रीदामा कौन, यहाँ श्रीदामा किसके लिए आया है, सुदामा के लिए, ठीक है। यानी खेल में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, तो सुदामा के द्वारा इनको समझाया जा रहा है, उनसे समानता का कहलवा रहे हैं कि खेलन में यानी खेलते समय या खेल खेल में को काको गुसैया, यानी गुसैया यानी स्वामी या बड़ों के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है, वो स्वामी, मालिक या बड़े, ऐसे उनके लिए। काको यानी किससे गुस्सा करते हो, कैसा गुस्सा करते हो, ठीक है। यानी खेल में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी बराबर के स्तर पर खेलते हैं। श्री कृष्ण आप हार गए हो, लेकिन नंद बाबा जो कि कैसे गोकुल गांव के अधिपति हो और उनके पुत्र होने के नाते आप ऐसा क्रोध प्रकट करते हो, तो आप हमारे ऊपर दोष जमा रहे हो, ये कैसा है, ये गलत है, ठीक है। कैसे कह रहे हैं कि हरि हारे जीते सीदामा, जीते श्रीदामा, हरि हारे, हरि यानी कौन, यहाँ पे कृष्ण हार जाते हैं, जीते श्रीदामा और सुदामा जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, बरबस, बरबस यानी व्यर्थ में ही, बरबस यानी व्यर्थ में ही, बिना मतलब के ही, कत यानी क्यों, करत करते हो, रिसैया यानी क्रोध क्यों करते हो। जाति पाति हम ते बड़ नहीं, ये जाति पाति तो हमसे बड़ी नहीं है, जाति पाति में तुम भी अहीर और हम भी अहीर, बस तो तुम्हारी छैया, यानी हम तो कैसे हैं कि आपसे तुम्हारे गांव में ही निवास करते हैं, हमारे तो तुम्हारे ही सदा दास हैं, हम अहीर, यानी हमारे पास गायें कम है लेकिन आपके पास थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आप अति अधिकार जनावत, इसलिए आप ज्यादा अधिकार, जनावत यानी जता रहे हो, प्रभाव अपना व्यक्त कर रहे हो, जतावत यानी प्रभाव व्यक्त कर रहे हो। याते, याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, क्या इसलिए, याते यानी क्या इसलिए तुम हमारे ऊपर अधिकार जता रहे हो कि अधिक तुम्हारे गैया, यानी आपके पास क्या है, गायें अधिक हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर इतना धनवान होने का घमंड कर रहे हो। रोटे करे तासों को खेले रही बैठी तह गवैया, तुम तो क्या कर रहे हो, इसका इस तरीके से खेलने में, रूटे करे तासो यानी इस तरीके से बेईमानी करके, वो ऐसा बोलते हैं ना, छल कपट करना, बेईमानी करके, रूटे करे यानी रुंगटियां खाना, ये रूटे से ही मारवाड़ी वो शब्द निकला है, रुंगटियां खाना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ होता है बेईमानी करना, बेईमानी करे, किसमें बेईमानी करे, तासों को खेले, जिनके साथ खेलते हो उनके साथ ही तुम बेईमानी करते हो, ठीक है। और रहे बैठी जहाँ तक गैया और जहाँ तहाँ, हम तो क्या है गोइया, गोइया यानी सका साथी, साथ में एक ही साथ में खेल कूद कर बड़े होने वाले। तो ऐसी चेतावनी देकर रहे बैठी यानी बैठ जाते, जहाँ तहाँ, कहाँ, कोई किधर और कोई किधर, जहाँ तहाँ चुपचाप इधर उधर जाके, गोइया यानी इनके साथ में खेलने वाले, एक दूसरे के साथ खेलने वाले इधर उधर जाकर क्या कर गए, बैठ गए, ठीक है। फिर क्या किया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलोई चाहत, यानी ऐसी चेतावनी देखी कि खेलते समय सका, उन्होंने क्या कर दिया, ऊंच नीच भेदभाव वाले दिखाओ के साथ में दाव दियो करी नंद दुहैया, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि प्रभु खेलो चाहत, प्रभु तो खेलना चाहते थे, यानी श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, उन्होंने अपने इस व्यवहार पर क्या किया, दाव दियो, दाव देना यानी दाव खेला, खेल का बदला देना या दाव देना, कहता ना जैसे
एक बार ये खेलेंगे, दूसरी बारी ये खेलेंगे, ठीक है। पहली बारी में सुदामा जीत जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे बेईमानी करते हैं। तो अब दांव देने की बारी किसकी थी? कृष्ण की। तो यहाँ कृष्ण क्या करते हैं? दांव देते हैं, ठीक है। दांव देना या बारी देना, ऐसे टर्न वो कहते हैं ना। करी नंद दुहैया, क्या देकर? यानी नंद बाबा की कसम दे, सौगंध खाई उन्होंने। नंद बाबा की दुहाई दी, दुहाई देना ही नहीं, सौगंध देना। नंद बाबा की यानी अपने पिता की उन्होंने सौगंध खाकर भविष्य में ऐसा नहीं करने का विश्वास दिलाया और सुदामा की जीत का दांव दिया, ठीक है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्या किया? खेलन में को का को गुस्सैया, यानी जब श्री कृष्ण क्या कर देते हैं? गुस्सा दिखाने लग जाते हैं, तो वो सुदामा के मुख से ही कहलवा रहे हैं। सुदामा क्या कहता है उनको कि भाई आप जीत गए और मैं, आप हार गए और मैं जीत गया, तो आप यूं ही व्यर्थ में क्यों गुस्सा कर रहे हो? जाति पाति में हम थे बढ़ना है, यानी तुम जाति पाति में कोई, तुम हमसे कोई बड़े हो नहीं। अब इतना सा है कि तुम राजा के पुत्र हो, इसलिए तुम हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? अधिकार जमा रहे हो। अति अधिकार जनावती आते, यानी तुम व्यर्थ में हमारे ऊपर किस तरीके का अधिकार जता रहे हो कि जाते अधिक तुम्हारे गैया, यानी तुम्हारे पास गायें अधिक है, इसलिए रूठे ही करे ताशों को खेले, जिनके साथ खेलते हो उन्हीं के साथ बेईमानी करते हो। रहे बेटी जत गवैया, इस तरीके से उनके क्रोध दिखाकर और वो दूसरे अपने गवैया यानी दूसरे गोइया, उनके साथ खेलने वालों के साथ में मित्र सखा साथी खिलाड़ी सारे क्या कर देते हैं? इस तरीके से चेतावनी देकर सारे सखा इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं। तो खेलते समय जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो सब कि क्या कर रहे हैं, ये तो सब हमसे, हमारे साथ अब खेलेंगे ही नहीं, तो इस तरीके से जब उनको अपने दुर्व्यवहार पर उनको क्या होता है? पछतावा होता है, और वो तो खेलना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने इस व्यवहार की क्षमा मांगते हुए, जो उन्होंने बेईमानी का व्यवहार किया था उसकी क्षमा मांगते हुए फिर किसको? सुदामा को जीतने के लिए इस बार दांव दिया, और भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी फिर से वैसा कभी नहीं होगा, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पिता नंद बाबा की उन्होंने सौगंध खाई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका विशेष यदि अपन करेंगे, देखेंगे तो क्या होगा कि बाल मनोविज्ञान का, एक बच्चे की जो क्रीड़ाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, उसका सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ सूरदास जी की क्या है, यानी सुदामा के द्वारा इस तरीके का कहलवाना, तो यहाँ पे क्या है? सूरदास जी की मनोभावना का यहाँ चित्रण हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि भी खेलते समय कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, या बच्चों में बच्चे भी किसी तरह की इस भावना को स्वीकारते ही नहीं है। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, उसको ये सारे भेदभाव भुलाकर बच्चे खेलते हैं। तो ये बच्चों की जो स्वाभाविक चेष्टा है उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। तो छंद कौन सा है कि छंद गेयात्मक पद छंद का, गेयात्मक पद यानी इसको गाया जाता है, इसलिए गेयात्मक पद छंद का प्रयोग। भाषा कौन सी है? सहज ब्रिज भाषा का प्रयोग। कौन सी भाषा है? सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। और अलंकार कौन से आए आपके इसमें? स्वभावोक्ति, ठीक है। ये अलंकार है कि जब सहज रूप में आ जाता है, यूं ही कोई अलग से कोई अलग प्रयोग ऐसा नहीं किया जाता, तो स्वाभाविक वोक्ति अलंकार, ठीक है। थोड़े कहीं भी बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। रस कौन सा है? वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। व्यंग्य भी किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर, यानी श्री कृष्ण के ऊपर जो व्यंग्य किया हुआ है, तो व्यंग्य रस भी यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। गुण कौन सा है कि प्रसाद गुण, और शब्द शक्ति है यहाँ पे
लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए तो आप वो पद की पंक्ति लिख दीजिए, पंक्ति से मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आपके कमेंट में वहाँ टाइप करके बता दूंगी कि यहाँ इसका अर्थ ये होगा, या किसी प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको? आइए बढ़ते हैं, दूसरे दो ही पद दे रखे हैं, दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में क्या दिया गया है कि यहाँ एक गोपी अपनी दूसरी सखी से किसके ऊपर, यानी श्री कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण की, सॉरी यहाँ थोड़ा श्री कृष्ण की बांसुरी से वो क्या करती है, ईर्ष्या रखती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी या मुरली, बांसुरी से गोपी की ईर्ष्या भावना को, ईर्ष्या भाव को दर्शाया है, या उसका, किसका, गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम या एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यानी श्री कृष्ण, यानी वो बांसुरी से ईर्ष्या रखती है, इसका मतलब वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम तो हम पढ़ते ही आए हैं। तो आइए देखते हैं, मुरली तो गोपाल ही भावती, यानी जो मुरली श्री कृष्ण को दास समझकर हर समय उनको क्या करती हैं, अपमानित करती रहती हैं, फिर भी मुरली तो यानी उनको, किनको, उनको क्या पसंद है, मुरली ही पसंद है। तो यानी फिर भी, यानी मुरली हर समय श्री कृष्ण को क्या करती है, हर समय अपने इशारों पर नचाती रहती हैं, फिर भी श्री कृष्ण को क्या अच्छी लगती हैं, गोपाल ही, यानी श्री कृष्ण को फिर भी ये क्या लगती है, भावती, यानी अच्छी लगती है, हर समय इसको अपने पास में रखते हैं। हे सखी तुम भली बाती, सुनी रे सखी, हे सखी सुनो, यद्यपि यानी फिर भी, यद्यपि यानी ये फिर भी क्या करती है, श्री कृष्ण को हर समय ये अच्छी लगती है इतनी, फिर भी नंदलाल ही, यानी श्री कृष्ण को क्या करती है, ये नाना भांति नचावती, ये तो अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, अपने इशारों पर नचाती हैं। राखती एक पाई ठाडो करी, क्या करती है ये, कि फिर भी पता नहीं क्यों नंद के लाला इसकी दास्ता क्यों स्वीकार कर लेते हैं, वो इन्हें क्या, किस पे रखती है, राखती यानी रखती है, ये बांसुरी इनको कैसे रखती है, एक पाई यानी एक पैर पर, ठाडो करी यानी खड़ा रखती है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो एक पैर पर खड़ा होकर, थोड़े तिरछे खड़े रहकर, उस भाव में भंगिमा, जो उनका जो रूप देखते हैं अपन श्री कृष्ण का, तो गोपी इनसे ईर्ष्या करती है कि बांसुरी उनको क्या करती है, एक पैर पे खड़ा रखती है, फिर भी वो क्या करते हैं, अति अधिकार जनावती, और उनके ऊपर फिर भी उनके ऊपर अपना अधिकार वो क्या करती है, प्रकट करती है, बहुत ज्यादा अधिकार, इतना अधिकार जताती है कि वो उनको एक पैर पे खड़ा कर देती हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती, उनका तो श्री कृष्ण का शरीर इतना कोमल है, कोमल शरीर है, फिर भी उनके श्री कृष्ण को अपनी आज्ञा दे देती हैं, और कटी यानी उनके कमर को क्या कर देती हैं, टेढ़ो है आवती, फिर भी उनकी कटी यानी कमर को कैसा कर देती हैं, टेढ़ा यानी झुका देती हैं, टेढ़ो हुए आवती यानी झुका देती है। ये बांसुरी तो कैसी है, निर्मोही है, यानी इसको बिल्कुल भी श्री कृष्ण पर दया नहीं आती है, और ये श्री कृष्ण भी विवश होकर जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते जाते हैं। ठीक है,
अति आधीन सुजान कनोड़े। और ये तो कैसी है, इतनी इन्होंने किसको, बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने इतना अधीन कर लिया। अधीन करना यानी वश में कर लिया। किसको, सुजान यानी कृष्ण को इतना अधीन कर लिया है कि ये इन्होंने चतुर कृष्ण को भी अपना दास बनाने को इसने विवश कर दिया है या अधीन कर दिया है। न जाने किस कैसी शक्ति है कि ये गिरधर नार नवावती, कि ये क्या कर रहे हैं, गिरधर यानी पर्वत को उठाने वाले इतने बलशाली को भी, यहाँ गिरधर का मतलब यहाँ क्या लिया जाएगा, बलशाली, इतने बलशाली हैं फिर भी इनकी नार या गर्दन, गर्दन नवावती यानी ये गर्दन, इनकी गर्दन को झुका देती है। ठीक है, किस ऐसी कौन सी शक्ति है कि श्री कृष्ण हमेशा अपना सिर झुकाकर इसके दास के जैसे इसके सामने खड़े रहते हैं। क्या वो अपने उस अपने बलशाली स्वरूप को भूल गए, कैसे उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया था, और कहाँ ये छोटी सी बांसुरी है जो हर समय अपना आदेश इनको देती रहती है, और श्री कृष्ण भी इनका आदेश गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। आपुन पोडी अदर सज्जा पर, और ये स्वयं इतनी निर्मोही है, आपुन यानी स्वयं, ये इतनी निर्मोही है कि क्या कर देती है, पोडी, पोडी यानी सो जाती है। किस पे सो जाती है, अदर यानी श्री कृष्ण के होठों पर, श्री कृष्ण के होठों पर। खुद तो क्या कर देती है, होठों की सेज, इनको क्या समझ के, होठों को सेज समझकर इनके ऊपर खुद तो सो जाती हैं, कोमल अंग के होठों की सैया पर लेट जाती हैं, और कर पल्लव पलुटावती, और श्री कृष्ण अपने हाथ से बांसुरी बजाते हैं। तो गोपियां किस तरीके से कह रही है कि ये होठों की सैया पर खुद तो सो जाती है, और श्री कृष्ण के कर यानी हाथों से, कोमल हाथों से, एक तो कोमल होठों पर भी सो जाती हैं, और दूसरा उनके कोमल हाथों से क्या कर रही है, पल्लव पलुटावती यानी चरण दबवाने का भी काम करती हैं, करवाती हैं, चरण दबवाती हैं। तो ये कैसी है, ये तो बहुत ही कुटिल है। ठीक है, जबकि श्री कृष्ण के कोमल जैसे हाथ तो ऐसे करने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे क्रूर कार्य करवाती हैं। ठीक है, भ्रकुटी कुटिल यानी श्री कृष्ण हमसे क्या करते हैं, कुटिल यानी क्रोध प्रकट करते हैं, हमारे साथ नाराजगी प्रकट करते हैं, भौहें टेढ़ी करके, कुटिल यानी टेढ़ी, तिरछी नजरों से वो हमारे सामने देखते हैं, और नैन नासा पुट, पुट यानी नाक से, नाक, नासा पुट यानी नासा छिद्र, नाक के जो छिद्र होते हैं, दो आगे नथुने बोलते हैं जिसको, आंखों से यानी भौहें टेढ़ी करके आंखों से और नाक के नथुने से वो हमारे ऊपर क्या करते हैं कि क्रोध प्रकट करते हैं, यानी हमारे से नाराजगी प्रकट करते हैं, बार बार हमारे फुला रहते हैं कि हम पर कोप करवाती, और ये श्री कृष्ण से ही हमारे ऊपर क्या करवाती है, क्रोध करवाती हैं, हमारे ऊपर ये मुरली उन्हें सचेत कर देती हैं, और वो बेचारे उस मुरली का कहना मानकर हमसे क्रोध प्रकट करने लगते हैं। सुर प्रसन्न जानी एको छिन्न, और सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही एक क्षण के लिए ही, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि यदि एक को छिन्न यानी यदि एक पल के लिए भी उस मुरली को ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्न जानकर, तभी वो मुरली फिर से उनको क्या कर देती है, सचेत कर देती है, और धरते शीश डुलावती, और ये बेचारे अपना फिर सिर हिलाकर क्या कर देते हैं, सिर हिलवा कर क्या कर देते हैं, उनसे असहमति प्रकट करवा देते हैं। गोपियां उनसे बातें करना चाहती हैं, लेकिन ये मुरली है कि उन्हें हमारे साथ बातें नहीं करने देती हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के मुरली प्रेम का व्यंजना शक्ति के द्वारा
यहाँ कौन सी शक्ति का? व्यंजना शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। गोपियों का जब इस तरीके के मुरली के प्रति है तो व्यंग्य है वहां पे, दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है ना, इसलिए। तो आया पद आपको समझ में? यहाँ देखिए, अब काव्यगत विशेषता में जब अपन देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है कि श्री कृष्ण का जो मुरली के प्रति प्रेम है उसको व्यक्त किया गया है। मुरली का प्रेम, श्री कृष्ण का अपनी बांसुरी से अत्यधिक प्रेम था और ये जग जाहिर है, ठीक है। और किस प्रकार के भी जब श्री कृष्ण के साथ में मुरली होती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो एक प्रकार से ये एक प्रेमिका का प्रेमी को यानी गोपी का जो कृष्ण के प्रति उलाहना देना होता है कि आप तो जब बांसुरी होती तो हम सबको भूल ही जाती हो। तो यहाँ इस तरीके से वो इस मुरली को क्या समझते हैं? एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र समझने लग जाती हैं गोपियाँ, ठीक है। और छंद कौन सा होगा यहाँ पे? गेयात्मक छंद का प्रयोग है, गेयात्मक पद छंद, ठीक है। भाषा आपकी ब्रज भाषा ही होगी, ब्रज भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके अलावा अलंकार आया है आपके इसमें, मानवीकरण अलंकार, इस पूरे में मानवीकरण है, ठीक है। अनुप्रास तो है ही है, और मानवीकरण किस में? यानी इस मुरली के द्वारा ये होठों की सेज पर सोना या श्री कृष्ण से क्रोध करवाना और श्री कृष्ण को टेढ़ा खड़ा करा देना या अपने इशारों पर उनको नचाना, ये सब क्या है? मानवीकरण है। तो ये और मुहावरे युक्त शब्द शैली है, मुहावरों का प्रयोग किया है, मुहावरे युक्त शैली, ठीक है। शब्द शक्ति आपके पहले बताया मैंने, व्यंजना भी है और लक्षणा भी है, ठीक है। और इसके अलावा गुण आया आपके यहाँ पे, प्रसाद और माधुर्य गुण दोनों साथ ही आए हैं, प्रसाद और माधुर्य, सीधे सीधे सरल अर्थ समझ में भी आ रहा है। और संयोग श्रृंगार रस का यहाँ पे वर्णन किया गया है, किसका? संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। फिर भी ना कहीं नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं इनके अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखिए कि खेलन में को काको गुस्से पद में कृष्ण और सुदामा के किस प्रसंग का वर्णन है? खेलते समय कृष्ण श्री कृष्ण द्वारा बेईमानी करने पर साथियों का रूठना और कृष्ण का भविष्य में ऐसा नहीं करने की, भविष्य में ऐसी बेईमानी नहीं करने का प्रसंग है, ठीक है। कौन से प्रसंग का? खेलने का प्रसंग ही है। खेलते समय श्री कृष्ण बेईमानी कर लेते हैं, हारकर भी वो जीतने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे साथियों के द्वारा उलाहना देना और उनका साथियों का उनके साथ खेलने से इनकार कर देना और कृष्ण का फिर नंद बाबा की कसम खाकर भविष्य में ऐसी बेईमानी नहीं करने का और सुदामा को जीत का दांव देना, इस प्रकार उनके खेल का प्रसंग आया है। प्रश्न संख्या 2 है कि हार जाने पर भी कृष्ण के क्रोध करने का क्या कारण था? तो यहाँ उनके बाल सुलभ क्रीड़ा का प्रयोग हुआ है कि किस प्रकार बच्चे हार जाते हैं फिर भी उनको अपनी ही जीत मानने का क्या रहता है, उनके अंदर वो इसी तरह का जोश और उत्साह रहता है कि मैं ही जीतूं, ठीक है। वो किसी तरीके से वो अपनी हार मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए कि मुरली तऊ गोपाल भावती पद में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि श्री
ये मुरली श्री कृष्ण को कितना क्या करवाती है, अपने इशारों पर नचाती हैं, अपने इशारों पर नचाती हैं। फिर भी श्री कृष्ण क्या करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को ये मुरली ही अच्छी लगती है, वो उसको हमेशा अपने पास में रहते हैं। ठीक है, बांसुरी की वो निंदा करती हैं और उकसाने के लिए तर्क भी देती हैं। फिर भी श्री कृष्ण को ये बांसुरी ही हर समय अच्छी लगती है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न देखिए, कृष्ण को सुजान कनोड़े क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण सबसे चतुर माने जाते हैं, सबसे चतुर माने जाते हैं, लेकिन और वो तो आसानी पे ही दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुरली क्या करती है, मुरली उनसे सारे वो काम करवाती है जो गोपियों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण क्या बन जाते हैं, मुरली के दास बन जाने को वो विवश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उनको सुजान कनोड़े कहा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? रूठने वाले यानी श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रूठ जाते हैं, तो गलत अर्थों में लिया गया है। यहाँ रूठने का मतलब होता है कि बेईमानी करने वाले, यहाँ रूठना कौन सा होगा, बेईमानी करने वाले साथी के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण क्रोधित हो जाने के कारण साथियों ने श्री कृष्ण को स्पष्ट कर दिया कि खेल में जाति पाति या गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है, और ईमानदारी से हमें अपना दांव दे दो, नहीं तो हम में से कोई भी साथी आपके साथ में खेल नहीं खेलेंगे। यानी खेल में अहंकार नहीं रखना चाहिए, ना जातिगत भेदभाव रखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? कि उनको क्या तर्क दिया था कि खेल में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, छोटा या बड़ा नहीं होता, और ना ही जाति के नाम पर छोटा बड़ा होता है, ना ही कोई अमीर गरीब होता है। ठीक है, यदि किसी के पास गायें अधिक हो तो भी वो बड़ा आदमी नहीं कहलाता। हार जीत में सारे कैसे होते हैं, सारे समान होते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करो और खेल खेलते समय आप अपने आप को हमारे बराबर ही समझो। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाम क्यों दिया था? कि जब कृष्ण खेल में सुदामा से हार जाते हैं और क्रोध दिखाकर वो श्रीदामा का दांव भी नहीं देना चाहते थे, तो सुदामा ने अपने सखाओं के साथ उनको तर्क देकर समझाया कि जाति पाति खेल धन संपत्ति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, खेल में सारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर श्री कृष्ण के नहीं मानने पर सभी साथी उनकी क्या की, उपेक्षा करके सब इधर उधर जाकर बैठ गए। कोई भी अब श्री कृष्ण के साथ खेलना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण को उनके इन अपने व्यवहार के कारण क्षमा मांगनी पड़ी, और अपने इस व्यवहार की उन्होंने क्षमा मांगते हुए नंद बाबा की उन्होंने क्या दी, दुहाई दी, सौगंध कही कि वो भविष्य में ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लग गया कि हमारे साथ खेलेंगे नहीं, इसलिए। प्रश्न संख्या 8 है, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की छवि किस प्रकार हो जाती है? वो कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, गोपियां बताती है ना, जैसे अपन यहाँ पंक्ति लिखकर भी कर सकते हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण जब बांसुरी जब श्री कृष्ण से कौन सा क्या क्या कैसा कैसा व्यवहार करवाती है, यानी वो उसको अपना क्या कर देती है, बलशाली पुरुष को एक नारी की भांति क्या कर देती है, ये बांसुरी उनको अपने सामने झुका देती है, यानी टेढ़ी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि गिरधर नार नवावती से सखी का क्या अर्थ है? कि किस प्रकार
पर्वत को धारण करने वाले भयंकर वर्षा और बाढ़ से बचाने के लिए जिन श्री कृष्ण ने पर्वत को अपने सिर पर अंगुली पर उठाकर ब्रज की रक्षा की थी, इतने बलशाली पुरुष को एक नारी ने यानी मुरली ने क्या कर दिया, अपने सामने ही झुका दिया है। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करके किस पे व्यंग्य किया है, किसके ऊपर, श्री कृष्ण के मासुरी के प्रति इतने अधीन होने पर उनके ऊपर व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 10 देखिए कि कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बांसुरी को वो अपने होठों पर रखकर बजाते हैं तो उनके होठ यानी अधर किस प्रकार वो उनकी सज्जा या सैया के समान ही लगते हैं। तो यहाँ बांसुरी का प्रेम का रूपक यानी जो बांसुरी के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम है, वहाँ यहाँ गोपियों ने ईर्ष्या की है कि कृष्ण उन्हें वो नहीं चाहती कि बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर, कोमल होठों पर स्थान दे, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के होठों को कोमल सैया माना है और अंगुलियों के संचालन को पांव दबाना का रूपक प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 11 पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्यगत की विशेषताएं बताइए। ये कवि परिचय के शुरुआत में ही मैंने आपको सारी इनकी जो विशेषताएं हैं, कैसी विशेषताएं हैं कि भाषा शैली, ठीक है, अलंकार और इनका छंद विधान, रस, गुण और भाव पक्ष, उनके आधार पर आप सारा वहां से देख के लिख सकते हो, ठीक है, और भाव पक्ष, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप कृपया पद लिखिए, पंक्ति लिखिए, वहां आपको समझा दिया जाएगा। फिर संदर्भ सहित व्याख्या है, व्याख्या को आप वीडियो को पूरा अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक आप सुनेंगे तो इनकी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। फिर देखो योग्यता विस्तार में देखिए कि खेल में हारकर भी हारने वाले साथी के साथ आप क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे जैसा सुदामा जी ने किया है या सुदामा के दूसरे साथियों ने श्री कृष्ण के साथ जैसा व्यवहार किया है, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। खेल में कभी भी क्या नहीं होता, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता या बेईमानी नहीं करनी चाहिए इस आधार पर कि मैं अमीर हूँ तो मैं कभी हारूंगा नहीं या मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करूँगा। तो यहाँ हमें जो श्री कृष्ण के या सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण और उनके सखाओं के माध्यम से जो बाल मनोविज्ञान का जीवंत उदाहरण दिया है, तो यहाँ हम सूरदास जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस पद के माध्यम से किसमें, बच्चों में जातिगत भेदभाव को यानी खेलते समय किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखने चाहिए ऐसा संदेश दिया है या ऐसी प्रेरणा दी है, ठीक है। और मुरलियों, फिर आगे देखो प्रश्न संख्या दूसरे में कि मुरली तो गोपाले भाव थी, गोपियों का मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है, तो गोपियां और किस किस के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी, कुछ नाम गिनाइए। तो ये आप सूरदास जी द्वारा रचित जब आप उनके पद आप सुनोगे तब आप उसमें से आपको पता चल जाएगा कि गोपियां किस किस से ईर्ष्या भाव रखती थी। उद्धव जी जब योग संदेश लेके आते तो भी ईर्ष्या भाव रखती थी, या इसके अलावा जो श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम था या श्री कृष्ण उनके साथ में जब बातें नहीं करते थे तब भी वो उनके ऊपर उलाना देती थी या उनसे ईर्ष्या रखती थी। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा पार्ट पूरा होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो मैं पुनः कह देती हूँ कि आप वहाँ पद संख्या या पंक्ति लिख दीजिए, मैं आपका वहाँ सरलार्थ या भावार्थ समझा दूंगी। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो साथ में बने रहिए, औरों तक भी इसको शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।